फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन इंजीनियरिंग नोट्सिंग। तो आज मैं आपको टेल स्टॉक का असेंबली ड्राइंग बताने जा रहा हूँ। टेल स्टॉक जो हमारा लेथ मशीन में यूज़ होता है, राइट हैंड साइड आप देखोगे होल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप इसे। ड्रिल मशीन जैसा ये काम करता है और सेंटर मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं टेल स्टॉक का। ठीक है, तो ये आपके पास जो दिख रहा है आपको, ये टेल स्टॉक का डिसेंबल पार्ट्स हैं। ये हमारा बॉडी है, ये हमारा सेंटर है, डेट इज़ बैरल, स्पिंडल, फेदर फेदर नट, वॉशर, स्क्रू, स्क्वायर हेड बोल्ट एंड नट, एंड टेल स्टॉक का बेस नट बेस। ओके, ये हमारे पास इतने सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, अब ये पूरे पार्ट्स को असेंबल करके आपको एक ड्राइंग करनी है जो कि हमारा टेलीस्टोक की तरह दिखना चाहिए। ठीक है, टेलीस्टोक का ओरिजिनल डायग्राम कैसा है, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे ड्राइंग करना है, मैनुअल ड्राइंग कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये है टेलीस्टोक का ड्राइंग। जब पूरे पार्ट को आप असेंबल करोगे तब ये ऐसा कुछ दिखेगा, टेलीस्टोक की तरह दिख रहा है, सेम टू सेम। इसे कैसे ड्राइंग करना है मैं आपको स्टार्टिंग से पूरा एंड तक बताऊंगा, क्या पार्ट है, किस पार्ट को कैसे ड्रॉ करके टेलीस्टोक को कंप्लीट करना है। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, जब भी आप कोई भी असेंबली, जो हमारा मशीन ड्राइंग का कोई भी असेंबली हो, चाहे टेलस्टॉक हो, चाहे नकल जॉइंट हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको सबसे बड़ा पार्ट दिख रहा हो, जो हैवी हो, थोड़ा बड़ा पार्ट हो, सबसे पहले उससे बनाना, क्योंकि असेंबल मतलब भी होता है बड़े पार्ट्स में छोटे छोटे पार्ट्स को फिट करना, दैट इज असेंबलिंग। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो मेन है, अगर यहाँ बॉडी लिख दिया है तो मीन्स सबसे मेन पार्ट ये दी है, और नहीं लिखा है तो आप इसमें से देखो कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया हुआ है टेलीस्ट्रोक क्या होता है आप जानते हैं। तो मेन पार्ट हमारा ये बॉडी होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार डायरेक्टली असेंबल करके दिखाता हूँ पूरे पार्ट्स को, उसके बाद एक एक पार्ट्स को हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये है हमारा बॉडी। ये जो बॉडी हम यहाँ देख रहे हैं, ड्राइंग पूरा इसका एक एक डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे, कहाँ कैसे बना है, कितना दिया है, इसका रेडियस कितना है, इसका लेंथ कितना है, ये सब दिया है, और ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट, डेट इज़ बॉडी। सबसे पहले हम ये ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, इसे ड्रॉ करने के बाद हमें बैरल लगाना है, बैरल। ठीक है, तो ये है हमारा बैरल। मैंने बैरल लिया और आगे से ऐसे इसके अंदर फिट किया। अब क्या होता है, अब ये बैरल जो है हमारा, ये बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, बैरल ही जो होता है हमारा बाहर की ओर निकलेगा। इसमें आपका ये सेंटर ऐसे सेट रहता है। ठीक है, ये सेंटर ऐसे रहेगा, ये बाहर आप ऐसे आगे पीछे इसे कर सकते हो जितना आपको चाहिए, ऐसे बाहर अंदर, बाहर अंदर। आप जैसे यहाँ रोटेट कसोगे तो बाहर होगा, ढीला करोगे तो अंदर आएगा, ऐसे आपका बैरल आता है। तो मान लो मैंने यहाँ पे ये बैरल सेट कर दिया। इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे स्पिंडल। ये स्पिंडल है, अब क्या करना है, यहाँ अंदर से स्पिंडल डालना है। तो ये क्या किया मैं, ये यहाँ से सिंबल, यहाँ पे स्पिंडल डाला। ठीक है, ये सिंबल कुछ ऐसा डलाएगा हमारा, ऐसा स्पिंडल हमने डाला। ठीक है, स्पिंडल डालने के बाद ये देखो, ठीक है, अब ये स्पिंडल हो गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने बॉडी ले लिया, बैरल डाल लिया, स्पिंडल डाल दिया। अब हमें स्पिंडल को स्पिंडल बियरिंग से कसना है। ठीक है, तो मैंने स्पिंडल बियरिंग लिया, ये हमारा है, लेट एज्यूम ये हमारा स्पिंडल बियरिंग है। ओके, तो हमने ये स्पिंडल बियरिंग ऐसे सेट कर दिया, ये हमने स्पिंडल बियरिंग सेट कर दिया। ओके, स्पिंडल बेयरिंग सेट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, ये देखो, ये इस सेट का ये दोनों, ये स्पिंडल बेयरिंग और बॉडी के बीच में ये गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, इसे स्क्रू से टाइट करना है। ये हमारा स्क्रू, तो ये हमने दोनों तरफ स्क्रू लगा दिया। ओके, दोनों तरफ स्क्रू से कस दिया। ओके, तो ये हमारा हो गया। हमने बॉडी लिया, बॉडी में बैरल सेट किया, बैरल में स्पिंडल सेट किया, ये पूरा स्पिंडल में मैंने स्पिंडल बियरिंग सेट किया, स्पिंडल बियरिंग को बॉडी से मैंने स्क्रू से
टाइट कर दिया। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 पार्ट का मैंने अभी तक यूज़ कर लिया। अब क्या बचा है हमारा, बैरल हो गया, स्पिंडल हो गया, बॉडी हो गया, स्पिंडल बियरिंग हो गया, और स्क्रू स्क्रू का यूज़ हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो व्हील है, ये व्हील को यहाँ पे लगाना है। ये व्हील हम यहाँ लगाएंगे तब तो व्हील को हम रोटेट करेंगे, तो ये हमारा स्पिंडल घूमेगा, तो ये हमारा बैरल आगे पीछे होगा। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे व्हील लगाते हैं। तो जो स्पिंडल का ये बचा है, ये जो यहाँ से स्पिंडल का यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर है, सेम डायमीटर का हमारा व्हील भी है। तो हम व्हील इतने ही डायमीटर पे ऐसे ये सेट किया। ठीक है, ये हमने सेट कर लिया और ये हमारा व्हील सेट हो गया। ओके, व्हील सेट हो गया। अब इस व्हील को हम यहाँ नट बोल्ट से कस दें। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वाशर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे वाशर जो दिया है और ये नट दिया है, नट और वाशर दिया है। तो मैंने ये वाशर लिया और यहाँ पे लगाया, वाशर लगाया। अब क्या करना है, अब इसके ऊपर जस्ट हमें नट कस देना है। ओके, मैंने नट लिया, ये मेरा नट हुआ। ये जो डायमीटर बचा हुआ है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ये कस दिया। ओके, ये हमारा ऐसे पूरा ये कंप्लीट हो गया टेल स्टॉक का पूरा पार्ट। अब मेन क्या पार्ट है, अब हमारा पार्ट यहाँ बचा हुआ है स्क्वायर हेड बोल्ट एंड नट, और हमारा ये बेस यहाँ लगेगा। ये जो सेंटर है हमारा, ये सेंटर पे हमारा वो बेस लगेगा, और ये बेस पे हमारा क्या लगेगा, ये स्क्वायर हेड बोल्ट यूज़ करेंगे। तो क्या किया हमने ये अपना बेस लगाया। ओके, अब स्क्वायर हेड नट मैंने लिया। ठीक है, स्क्वायर हेड बोल्ट और नट बोल्ट मैंने लिया, ये बोल्ट लिया, और यहाँ से ऐसे मैं ये बोल्ट यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने बोल्ट यहाँ पे लगाया। अब इस बोल्ट को नट से, ये जो हमारा नट है यहाँ पे जो नट लगा है उससे कस देना है। लेकिन आप गौर से देखो, इस नट से पहले एक वाशर लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक वाशर यूज करेंगे, देन हम नट लगाएंगे। ओके, तो ये है हमारा वाशर। तो मैंने ये वाशर यहाँ पे सेट किया। ओके, अब इसके ऊपर हम ये नट ऐसे और ऐसे हमें हमारा पूरा टेल स्टॉक का जितने पार्ट्स थे, मैंने पूरे पार्ट्स को आपको यहाँ पे लगा के बता दिया कौन सा पार्ट कहाँ और कैसे लगेगा। ठीक है, अब मैनुअली मैं फ्री हैंड ड्राइंग करके पूरे पार्ट्स को बताऊंगा, कौन से पार्ट को कहाँ से स्टार्ट करना है ड्राइंग करना, और कैसे ड्रॉ करके पूरा असेंबल करना है। ओके, तो ये है हमारा बॉडी, ये बॉडी है। बॉडी का जो ये बेस है, ये देखो स्टैंड, ये जो स्टैंड लगा हुआ है बॉडी का, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, इसका स्टैंड का हाइट दिया हुआ है 240 mm, और ये जो स्मॉल यहाँ पे स्टैंड लगा है उसका दिया है 38 लेंथ एंड 20 हाइट। ठीक है, सबसे पहले 240 का एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ओके, हमने क्या किया, 240 का एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, 240 का हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 240 का हमने एक लाइन ड्रॉ किया। ये अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो 240 का जो हमने बेस बनाया है, इसका ये डायमीटर कितना है, विड्थ कितना है, 25 दिया है। अब यहाँ से 25 ऊपर मैंने डॉट लगाया। ठीक है, यहाँ से हमने 25 यहाँ डॉट लगाया। ये मैंने पैक किया। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो यहाँ पे स्मॉल स्टैंड लगा हुआ है, ये स्मॉल स्टैंड का लेंथ कितना है, 38 एंड हाइट 20। ठीक है, देखो ध्यान से, लेंथ 38 एंड 20। ओके, तो यहाँ से कितना दिया हुआ है हमारा 20, तो मैंने ये 20 ड्रॉ किया। ठीक है, और लेंथ कितना दिया हुआ है, डेट इज 38,
मैंने ये 38 ड्रॉ किया और ये क्लोज कर दिया। सेम टू सेम यहाँ विड्थ कितना दिया 20, लेंथ कितना दिया हुआ है 38, मैंने ये क्लोज कर लिया। ये हमारा बॉडी का मेन जो बॉडी का स्टैंड है ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब देखो ध्यान से, ये सेंटर लाइन यहाँ इस पॉइंट से 82 पे है, 82 पे है। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से 82 पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, मैंने एक सेंटर लाइन ड्रॉ किया। अब क्या करना है हमें, अब देखो, अब ये यहाँ हमने सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ जो बेस स्टैंड दिया है, इस स्टैंड से जो यहाँ जो ये बैरल बना हुआ है, जो गैप बना है, उसके सेंटर तक का डिस्टेंस 150 है। स्टैंड से सेंटर तक का डिस्टेंस, ये जो रेफरेंस लाइन है 150 है। इसे हम ड्रॉ कर लें। ये स्टैंड से जो उसका डिस्टेंस है कितना है 150, मीन्स ये स्टैंड यहाँ से 150, फॉर एग्जांपल ये हमारा पॉइंट 150। अब एक यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन आप ड्रॉ कर लें। हमने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट क्या काम है हमारा, अगला काम क्या करना है, ये जो फिर हमने ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया। अब स्टैंड पे आए, स्टैंड जो है, स्टैंड से जो ये एंड पॉइंट है, इसका डिस्टेंस कितना है 70 है। इसे हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये हमारा स्टैंड से कितने डिस्टेंस पे एंड है 70 डिस्टेंस में है, तो ठीक है। तो ये स्टैंड का प्रोजेक्शन, ये रेफरेंस लाइन यहाँ आया, यहाँ से 70 मीन्स ये पॉइंट हमने मार्क किया। ये यहाँ से 70, ये पॉइंट हमने मार्क कर लिया। अब देखो, अब ये डायमीटर कितना है, यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया है इस क्वेश्चन में। तो कैसे देखेंगे, ये अब साइड व्यू देखो, जब आप साइड व्यू देखोगे तो इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर 64 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। देयरफॉर यहाँ से यहाँ तक का हमारा डायमीटर कितना होगा 64। तो क्या करेंगे अब हम, 64 का हाफ 32, यहाँ से 32 मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ से 32 मैंने पॉइंट लगाया, ठीक है, ये पॉइंट लगाया हमने। अब क्या करना है, अब इसको आप हल्के हैंड से एकदम लाइटली ऐसे ड्रॉ कर लें, ठीक है, हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब देखो, अब बोला है जो इसका लेंथ है, जो आपका बॉडी का अपर पार्ट जहाँ पैरेलल और स्पिंडल सेट होगा, उसका लेंथ कितना दिया हुआ है, डेट इज 280 दिया है। यहाँ से 280 मीन्स यहाँ तक 280 दिया हुआ है। तो बाकी ये जो इतना है एक्सटेंड है, इसे हम मिटा देते हैं। ओके, और यहाँ तक से मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर लिया। इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे कुछ ऐसा, ये यहाँ सेंटर लाइन से ये 72, ये देखो यहाँ कुछ डोम बना हुआ है, ऐसा कुछ डोम। ये जो डोम बना है, तो ये कैसा बना हुआ है मैं बनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। 72 पे एक डोम यहाँ बना है, सेम टू सेम डोम यहाँ दिख नहीं रहा है, बट यहाँ भी डोम वैसा ही बना है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एट 72 डिस्टेंस पे बना हुआ है डोम हमारा, ठीक है। आइए मैं बताता हूँ वहाँ पे क्या बना हुआ है। ओके, करना क्या है आपको, यहाँ से सेंटर लाइन जो हमारा है, ये सेंटर से 72 टोटल था, तो 72 का हाफ कितना हो जाएगा, डेट इज 36। तो हमारा ये यहाँ से ये टोटल कितना था 64, हमने देखा टोटल कितना था 64। तो हमारा ये टोटल कितना है 64, मीन्स यहाँ से कितना है 32, यहाँ से इतना 32। अब हमें जो डोम बनाना है वो 72 डिस्टेंस दिया हुआ है। ये देखो 72, यहाँ से यहाँ तक डोम का 72 दिया हुआ है। तो क्या करना है, सेंटर से 72 का हाफ कितना हो जाएगा, डेट इज 36। तो यहाँ से 36 पे मैंने ये मार्क लगाया। ओके, यहाँ से 36 पे मैंने मार्क लगाया।
ठीक है। अब डोम बना कैसे में, 3 mm आप 3 mm आप यहाँ है, 3 mm आप यहाँ आइए। ओके, नाउ 12 डाया लेके एक ऐसे डोम बना हुआ है, 12 डाया लेके, 12 डाया लेके ऐसा डोम बना हुआ है। मीन्स ये टोटल कितना है 12, और रेडियस कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से 6 मार्क कीजिए और प्रोटेक्टर से आप ऐसा सर्किल ड्रॉ कर लें। ओके, तो ये आपका एक गुम्बद चालू हो जाएगा। फिर 3 mm आप इधर आइए पैरेलल, ठीक है, 3 mm फिर पैरेलल आइए, और फिर 16 का यहाँ से आप 16 का सर्किल बनाना है ऊपर की ओर। तो 16 का डायमीटर 16 का, रेडियस कितना हो जाएगा 8। तो इस जो 3 आपने लिया यहाँ से 8 मार्क करें, ठीक है, 8 मार्क करें आप यहाँ से। मैंने 8 mm मार्क किया, और इस सेंटर जहाँ हमने यहाँ से यहाँ तक 8 नापा था, वो सेंटर पर रख के हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ भी है। 3 mm आपको इधर आना है, आपने 3 mm इधर आ गए। उसके बाद क्या करना है, 12 का एक कर्व बनाना है। ठीक है, नाउ 3 mm फिर ऐसे आना है, और ये जो लाइन एक्सटेंड हुआ है यहाँ पे आप ये ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। ठीक है, ये ऐसे इतना काम हो गया हमारा। अब क्या करना है, अब देखो बॉडी में जो हमने लास्ट नीचे जो ये डोम बनाया है सर्किल, सेमी सर्किल, यहाँ से यहाँ तक का जो यहाँ पर लाइन आया उसका डिस्टेंस कितना दिया है 45। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक 45 मार्क किया, 45 मार्क किया। उसके बाद मैं इसे ऐसे ये ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक 45 दिया है, तो मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, लेकिन यहाँ पे आर्क बना हुआ है, डेट इज R45 का आर्क बना हुआ है। तो रेडियस 45 का ये आर्क जो बना है कैसे बना है, आइए मैं आपको बताता हूँ। 45 का रेडियस है, तो ये देखो यहाँ ये है, इसके परपेंडिकुलर, मीन्स यहाँ से 45 इधर जाइए, तो परपेंडिकुलर जाना है। तो ये स्केल का जो लाइनिंग है, ये लाइन से मैंने ये मैच कर रहा हूँ। कितना 45 बोला है ना, 45 पे 45 मीन्स ये पॉइंट। ठीक है, अब इसके पैरेलल ऐसे ये जो है ये ऐसे जाइए, इसके पैरेलल 45 डिस्टेंस पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। अब क्या करना है, ये भी 45 है, अब इसके पैरेलल यहाँ से 45 ड्रॉ कर लिया, अब यहाँ से 45 ड्रॉ करना है। तो ये 45 लिया मैं, ये पॉइंट लगाया। ठीक है, अब इसके पैरेलल ड्रॉ करना है, अब ये जो जहाँ मैच किया, अब अपना 45 इस पे भी मैं अपने कंपास से 45 मैच कीजिए। ठीक है, और यहाँ रखिए, और ऐसे ये कर्व, ये फ्री हैंड है इसलिए नहीं आया, अदरवाइज ये आपका कुछ ऐसा कर्व आ जाएगा। ठीक है, आपका ऐसा कर्व इससे इस पॉइंट पर रखना है, और ऐसे ये ज्वाइन कर देना है। तो ये कर्व आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब अगला काम क्या करना है, अगला काम करना है, ये जो आपने लाइन प्रोजेक्ट कराया था इसे आप यहाँ से मिटा लो, हाफ पोर्शन तक मैंने इसे मिटा लिया। ठीक है, अब सेम प्रोसेस, जैसे ये हो गया, इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें। ओके, ये हो गया, हमने ऐसे किया कि एक पॉइंट हमें मिल जाए, ये पॉइंट मिल गया। अब आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन पे जो यहाँ पे कर्व बना हुआ है, ये देखो ये स्टैंड है, यहाँ से इधर गया, ये इधर गया, कर्व बना हुआ है। ये कर्व 38 पे बना हुआ है। तो हमें कैसे बनाना है R38, यहाँ से ऐसे 38 यहाँ से 38 मैंने मार्क किया ये पॉइंट, और इसके पैरेलल हमने एक ये लाइन ड्रॉ किया। ओके, अब सेम टू सेम यहाँ से 38 मैंने मार्क किया, ये पॉइंट मान लो आया,
और इसके इस लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन हल्का सा ड्रॉ किया, ये पॉइंट हमें मिला। अब 38 इस पे हमें मार्क करना है और इसे ऐसे ये ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और बाकी सबको हमें मिटा देना है। तो ये आपका ऑटोमेटिक कुछ ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बॉडी ऐसे में कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है, जो हमने स्टैंड बनाया था, ये पूरा स्टैंड यहाँ से बेस से ये जो लाइन है कितना है 38, 38 है। यहाँ से भी ये लाइन जो है 38 पे है, ठीक है। तो ये लाइन और ये लाइन हमें ड्रॉ करना है इसमें, ओके। तो यहाँ से ये 38 मैंने मार्क किया और एक हल्का लाइन ड्रॉ किया। यहाँ से मैंने 38 मार्क किया और एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ओके ओके। तो ये हमारा काम हो गया। अब नेक्स्ट देखो आप ड्राइंग में, यहाँ से 38 हो गया, यहाँ से 38 हो गया। अब इस सेंटर लाइन से जो इधर का है 62 प्लस 6, सॉरी 62 कितना है 62 दिया हुआ है, 6 ये जो कर्व बना है ये 6 है हमारा। सेंटर से कितना 62 पे, सेंटर से 62 मैंने मार्क किया और एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ये देखो, और ये जो आपका एंड था इससे मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ये एक स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, बनने दीजिए। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे बता रहा है कि जो कर्व हमारा बन रहा है ये कर्व R24 का बन रहा है, ऊपर वाला कर्व जो है R12 का बन रहा है। जैसे हमने यहाँ पे कर्व और यहाँ पे कर्व बनाया, सेम टू सेम यहाँ भी बनाना है। आइए देखते हैं, 24 का दिया हुआ है, ठीक है, मीन्स यहाँ से 24 का दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इस लाइन से 24 मार्क किया, मान ली यहाँ से मैंने 24 ये मार्क किया, हमने एक हल्का लाइन ये ड्रॉ किया इसके पैरेलल। नाउ अब ये जो लाइन है इस लाइन से 24 इधर मार्क करना है, ये मान लो ये मैंने ये मार्क किया। अब इससे परपेंडिकुलर मैं पर पैरेलल लाइन ड्रॉ, हल्का हल्का सा पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। ये पॉइंट मिला। अब अपने इस पे 24 मार्क कीजिए, इस पॉइंट पे इस 24 मार्क कीजिए, इस पॉइंट पे ऐसे रखिए और ये कर्व ऐसे मिला दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक ऐसा हो जाएगा। सेम प्रोसेस, यहाँ से 24 मार्क लेना है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, फिर इस लाइन से 24 मार्क करना है और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। इस पॉइंट पे कंपास अपना रखना है 24 नाप के और ये ऐसे कर्व यहाँ पे लगा देना है। ये हो गया। सेम टू सेम यहाँ पे 12 का दिया हुआ है, यहाँ से 12 नापना है पैरेलल, यहाँ से 12 नापना है इसके पैरेलल, ये पॉइंट मिला 12 लें और ऐसे मिला लें। सेम टू सेम यहाँ भी, ऐसे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा टेल स्टॉक का बॉडी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, एक और चीज़, यहाँ पे आप देखो ध्यान से डायग्राम में, यहाँ पे एक 5 मीन्स डायमीटर, 6 डायमीटर का होल बना हुआ है एट 25 डिस्टेंस पे बना हुआ है। तो ये 25 डिस्टेंस पे मैंने 6 का होल दिया है, मीन्स यहाँ से 3 रेडियस इधर, यहाँ से 3 रेडियस इधर, और ये हमारा सेंटर लाइन हो गया। यहाँ से सेंटर लाइन 25 और 6 दिया, मीन्स रेडियस कितना हो जाएगा 3 इधर और 3 इधर, सेंटर लाइन से मैंने मार्क किया। और क्या 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 करेंगे हम, इससे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, हमने ये लाइन एक्सटेंड करके ऐसे ड्रॉ कर लिया, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे
यहाँ पे एक एक होल यहाँ बना है, एक होल यहाँ बना है, ये दिख रहा है। ये होल, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा बना हुआ। तो ये होल इस होल का यहाँ एक्सटेंड करके यहाँ लिखा हुआ है कि क्या है। ये देखो जो होल बना हुआ है वो 8 डायमीटर का बना हुआ है। 4 टेप्ड मीन्स 4, अगर आप ये साइड्स देखोगे तो ये 4 होल आपको दिखेंगे, ठीक है। एक यहाँ, एक उस उधर होगा, एक 3, एक 4 उधर ऐसे होगा, ठीक है। 15 लॉन्ग, ये कितना है, इसका लेंथ कितना है, 15 लॉन्ग होगा। ऑन PCD 56 के डायमीटर बना है। तो मीन्स हाफ कितना हो जाएगा 56 का, दैट इज 28 हो जाएगा, 28। तो यहाँ से सेंटर है हमारा, मेन डायग्राम पे आते हैं। ये सेंटर लाइन से 28 पे मैंने यहाँ मार्क किया, सेंटर लाइन से 28 पे मैंने यहाँ मार्क किया, और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर लाइन मैंने ड्रॉ किया। अब यहाँ पे बोला था 15 लॉन्ग 8 डायमीटर है, मीन्स रेडियस कितना हो जाएगा, 4 उधर मैंने मार्क किया, 4 इधर मार्क किया, सेंटर से 4 मैंने इधर मार्क किया, 4 इधर मार्क किया। 15 लॉन्ग मीन्स 15 mm इधर लिया, 15 mm इधर लिया, इसे पैक किया, 15 mm इधर लिया, 15 mm इधर लिया, इसे पैक किया। ये होल हमारा क्रिएट हो गया। हमारा इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट काम है बैरल। अब हमें बैरल लगाना है, ठीक है। बैरल लगाना है तो आप चाहे बैरल लगा लें, स्पिंडल लगा लें, या स्पिंडल बियरिंग जो मन ने पहले लगा लें। तो मुझे स्पिंडल बियरिंग हम पहले लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये स्पिंडल बियरिंग उठाएंगे ऐसे और यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये 6, अब स्पिंडल बियरिंग ध्यान से देखना, देखो टोटल जो थिकनेस है स्पिंडल बियरिंग का 18 दिया हुआ है, और जो पार्ट हल्का सा टिल्ट है मीन्स अंदर की तरफ उसका 6 रेडियस दिया हुआ है, और ये 72 मीन्स ये 72, और ये देखो यहाँ पे 72, ये 72 दोनों यहाँ पे, ये होल इस होल को मैच कर लेगा, ये दूसरा होल इस होल को मैच कर लेगा, ओके। बाकी इतना पार्ट है जो है हमारा 6 का अंदर चला जाएगा, बाकी कितना बचा 12 का पार्ट हमारा यहाँ से बाहर रहेगा। तो हम ड्रॉ कर लें, ये देखो हमारा कितना दिया हुआ है 6 अंदर और 36, कितना दिया है 36, यहाँ से यहाँ तक का कितना है 36 है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मार्क कर लिया 36, ओके। तो 36 है, 36 का हाफ 18, तो मैंने 18 ये मार्क किया, और यहाँ से 18 ये मार्क किया, और कितना दिया 6 थिकनेस है, तो मैंने 6 थिकनेस पे ये लाइन ड्रॉ किया। बाकी ये होल इस होल को मैच करेगा, ये होल इस होल को मैच करेगा, और इसका थिकनेस कितना है, दैट इज 18 - 6 12। तो 12 पे मैंने ये लगा दिया, ये होल, ये होल, ये होल, ये होल, ये हमारा स्पिंडल लग गया, स्पिंडल लग गया। अब क्या करना है नेक्स्ट, अब हमारा जो ये बैरल है, ये बैरल को उठाना है और यहाँ से अंदर डाल देना है, ओके। अब बैरल का लेंथ दिया है 175, 45, 45, ये सारे को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 265 का बैरल हमें उठाना है और इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा पूरा असेंबली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 2 के लिए इंतजार करें।